कभी 13-11, कभी 26-11, तो कभी 9-11। दुनिया भर में आतंकियों ने कर रखा है ऐलान जंग। दुनिया ने देखा सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका को बिलहकते हुए। दुनिया ने देखा मुंबई में सबसे बड़े लोकतंत्र का लहूलुहान। दुनिया ने देखा पाकिस्तान में मासूम बच्चों का कत्लेआम। पेरिस पर आतंकी हमले के बाद तुर्की में भी हुआ जबरदस्त धमाका। क्या छिड़ गया है तीसरा विश्व युद्ध? क्या धर्म के नाम पर लड़ी जा रही है दुनिया में लड़ाई? दुनिया के किस हिस्से में अब क्या होने वाला है? दुनिया के किस देश का मिटने वाला है वजूद? क्या होगी दुनिया को बचाने में भारत की भूमिका? दुनिया भर में रहने वाले भारतीय कैसे रहेंगे महफूज? क्या सच होने वाली है नास्ट्राडामस की भविष्यवाणियां? क्या आईएसआईएस के रूप में आ गया है शैतान? क्या होने वाला है अब आपके और हमारे साथ? देखिए IBN 7 पर अंक शास्त्री अनुपम वी कपिल के साथ आतंकवाद, विश्व और भविष्य। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण तिवारी। आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। सुपर संडे के इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे दुनिया पर मंडराते खतरे की, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने भविष्यवक्ता अनुपम वी कपिल। नास्ट्राडामस को दुनिया का सबसे बड़ा भविष्यवक्ता माना जाता है। नास्ट्राडामस ने 16वीं शताब्दी में ही आने वाले कई शताब्दियों के बारे में भविष्यवाणियां की। हालांकि अपनी भविष्यवाणियों में उन्होंने किसी स्थान के बारे में साफ साफ नहीं कहा था, लेकिन संकेतों में, प्रतीकों में उन्होंने जो कुछ कहा वो सब सच साबित हुआ है। कहा जा रहा है कि पेरिस पर हमले के बारे में भी उन्होंने उसी वक्त भविष्यवाणी कर दी थी। आने वाले वक्त में नास्ट्राडामस के मुताबिक कैसा होगा दुनिया का हाल, आने वाले दिन दुनिया के लिए कैसे साबित होने वाले हैं, इस पर हम आज बात करेंगे आज का मुद्दा के इस एपिसोड में। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भविष्यवक्ता अनुपम वी कपिल। अनुपम कपिल के बारे में हम आपको बता दें कि आज से 12 साल पहले 1999 में इन्होंने नास्ट्राडामस के संकेतों को समझकर जो कुछ ऐलान किया था वो बीते हुए कुछ सालों में सही साबित हुआ है, और उनसे हम इस पूरे मसले पर बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहले अनुपम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है IBN 7 पर। आपसे मैं यही जानना चाहूंगा कि ऐसी कौन सी भविष्यवाणियां थी? आपका वो आर्टिकल भी है, इसकी कुछ डिटेल्स हम बाद में दर्शकों के सामने भी रखेंगे। 1999 में कुछ इंटरप्रिटेशंस आपने किए थे, क्या थे इनके मायने, और आप क्या बताना चाहेंगे ताकि दर्शक समझ पाएं कि नास्ट्राडामस की भविष्यवाणियां आज भी सही सटीक साबित हो रही हैं? जी, सबसे पहले तो नॉस्ट्राडामस की जो बहुत सारी भविष्यवाणियां हम देखते हैं सब जगह, वो पॉलिटिकल कंटेक्स्ट के अंदर लोग मैनिपुलेट करके करते हैं। 1990 के अंदर कुछ 1999 में माहौल ऐसा था कि हर जगह वर्ल्ड में कुछ एक पर्टिकुलर वर्स था नॉस्ट्राडामस का, जो कि कह रहा था कि 1999 के अंदर वर्ल्ड खत्म हो जाएगा, ऐसे दूसरे लोग इंटरप्रेट कर रहे थे और बड़ा इंडस्ट्री इस पे चल रहा था। तो मेरे पास एक ओरिजिनल वर्क है, मैं दिखाना चाहता हूं, द कंप्लीट प्रोफेसीज ऑफ नॉस्ट्राडामस। ये 1948 के अंदर जो है ये किताब नॉस्ट्राडामस इंक ने प्रिंट की है, जो उनकी ऑफिशियल जो बुक है न्यूयॉर्क से पब्लिश हुई है। ये पोस्ट कोल्ड वॉर से बिल्कुल इन्फ्लुएंस नहीं है, क्योंकि 1948 में लिखी गई है। तो मैंने ये पूरी किताब पढ़ी। एडवर्ड काइशी जो है उनकी भी किताब पढ़ी, जो ये स्लीपिंग प्रॉफिट ऑफ अमेरिका कहा जाते हैं, और दूसरी है ये मैक्स टॉथ की पिरामिड प्रोफेसीज। ये भी एक बहुत लैंडमार्क किताब है। पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट के थ्रू जो अंदर के किंग्स चेंबर्स के डायमेंशंस हैं, इससे इन्होंने कुछ कैलकुलेशंस निकाल के वर्ल्ड के प्रेडिक्शंस बनाए। नॉस्ट्राडामस ने भी इन चीजों के बारे में रेफरेंसेस किए हैं कि आगे आने वाले सेंचुरीज 10 सेंचुरीज, मतलब सेंचुरी 1 टू लेके सेंचुरी 2, 3, 4, ऐसे इन्होंने एक सेंचुरी में बहुत सारे प्रेडिक्शंस वर्ल्ड के बारे में दिए हैं। सबसे ज्यादा प्रेडिक्शंस इन्होंने फ्रांस के दिए, क्योंकि ये फ्रांस के थे और देशभक्त थे। फ्रांस और चर्च के बारे में अच्छा खासा इन्हें चिंता थी,
तो जो भी फ्रांस को अगर डिस्टर्ब करने वाली या कोई वर्ल्ड के अंदर कोई ऐसा इवेंट होने वाला है जो वर्ल्ड को इंपैक्ट करने वाला है, ये उन्होंने इस किताबों में लिखी। और ये रिसेंट सब जो लोगों को अभी ये अभी जो समझती हमने नहीं आतंकी है। हमला देखा अनुपम जी, क्या इसके बारे में कोई जानकारी? मैं क्योंकि बता रहा आज हूं, एक हाँ बता रहा हूं, एक मिनट। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये इजी क्यों नहीं है समझना प्रेडिक्शंस। एक तो ये फ्रेंच में लिखी गई है और जो इंग्लिश ट्रांसलेशंस भी है, जब तक आपको अच्छा खासा नॉलेज एस्ट्रोलॉजी का नहीं है, आप इनको इंटरप्रेट नहीं करते। ये कोडेड लैंग्वेज में लिखे गए हैं, तो वो उन्होंने एस्ट्रोलॉजिकल परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस का जिक्र किया है, इसलिए बहुत मुश्किल हो जाता है एक नॉन एस्ट्रोलॉजर को पकड़ के पढ़ के इसको इंटरप्रेट करने का। अब जो करंट जो कॉन्टेक्स्ट है, आप 13 तारीख की बात कर रहे हैं, कल जो ये जो अटैक हुआ है पेरिस के ऊपर, मैंने 1999 में सही कहा आपने, ये वो आर्टिकल है जो जून 99 में लिखा गया था। इसके अंदर जितनी भी चीजें लिखी गई है कॉन्टेक्स्ट, खास करके इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के बीच में ये वॉर होने वाला है, नॉस्ट्रेडामस ने क्लियरली लिखा। इस आर्टिकल में ये भी मेंशन किया है, ओसामा बिन लेदन का नाम लिखा था मैंने और उनका कोट भी किया था 1999 में। आप जानते हैं बहुत सारे लोग ओसामा बिन लादेन के बारे में नहीं जानते थे। उन्होंने कहा, ऑब्टेनिंग वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इज अ ड्यूटी ऑफ इस्लाम्स डिफेंडर्स एंड आई एम कॉन्फिडेंट दैट वी शैल बी एबल टू एंड द लेजेंड ऑफ द सो कॉल्ड सुपर पावर अमेरिका। ये ओसामा बिन लेदन के वर्ड्स मैंने कोट किए 99 में। और सितंबर 2001 इस आर्टिकल में जिक्र किया है मैंने कि कुछ ऐसी घटना होने वाली है जिसके अंदर जो पूरे दुनिया में आपस में लोगों का रिलेशन कंट्रीज में बदल जाएगा। और यही डेट है जो पिरामिड प्रोफेसीज के अंदर जो किंग्स चेंबर के जो डायमेंशंस है और इतर डायमेंशंस है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इनका जिक्र है। और सितंबर 2001 ये भी पिरामिड प्रोफेसीज के अंदर इस डेट का जिक्र आता है। तो एक प्रश्न उठाया गया, क्या ये डेट पे दुनिया का अंत हो जाएगा? तो मैंने इसमें कंक्लूजन लिखा है, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। मैन का एक न्यू सोशल ऑर्डर का एक फॉर्मेशन होगा, मैन के साथ और कंट्री के साथ इंटर रिलेशनशिप चेंज हो जाएगा। अब जब हम देखते हैं सब प्रोफेसीज को एक कॉन्टेक्स्ट में देखना है, समरी क्या है, जो समरी इंडिया के लिए क्या ये होल्ड करता है, मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसका मीनिंग इंडिया के लिए क्या ये अच्छा है, क्या अच्छे टाइम आने वाले हैं हमारे लिए कि हमें चिंता करनी चाहिए। ये इस आर्टिकल 1999 वाले आर्टिकल में नहीं लिखा, लेकिन अब मैंने जो कुछ वर्सेस रीड करके कुछ पैसेजेस हैं नॉस्ट्रेडामस के प्रेडिक्शंस में जो इंडिया के बारे में कहते हैं, इनके बारे में आगे बताऊंगा। अब बात करते हैं 13 तारीख फ्राइडे द 13th पे ये अटैक हुए हैं। मैंने कई सारे प्रोग्राम्स किए हैं पहले टेलीविजन पे भी, और ये कहा है फ्राइडे द 13th बहुत एक अलार्मिंग डेट है वेस्टर्न कंट्रीज के लिए। इसका जो कॉन्टेक्स्ट भी है, जो लास्ट सपर हुआ था फ्राइडे द 13th को, जो 13th पर्सन था उन्होंने बिट्रे किया, जुडास द बिट्रेयर जो है, उन्होंने दगाबाजी की, इसलिए ये लोग इसको काफी विश्वासघातु नंबर मानते हैं। और सही यही बात हुई है, क्योंकि जो ये अटैक बिना फ्रांस के ट्रेटर्स के हिसाब से हेल्प के बिना नहीं हुई है। नॉस्ट्रेडामस ने ये वर्सेस में इंडिकेट किया है कि फ्रांस के अंदर जो इस्लामिक इन्वेजन होगा, ये तो अभी सिर्फ एक शुरुआत है। उसके अंदर जो गेट्स हैं फ्रांस के, वो लैंड से, सी से, माउंटेन से, तीनों दिशा से आने वाले हैं। और पेरिस के ऊपर ये पहला अटैक नहीं है, अभी इससे बड़े अटैक्स होने वाले हैं, एरियल अटैक्स होने वाले हैं, न्यूक्लियर अटैक भी इसका जिक्र जो है नॉस्ट्रेडामस करते हैं। तो आप जो पूछना चाहते हैं दर्शकों के हिसाब से आप क्वेश्चंस पूछिए, मैंने ये आपको बैकग्राउंड दिया है। मैं आई वुड बी ग्लैड टू हाईलाइट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन द सब्जेक्ट। जैसा आपने पहले ही अपनी पहली लाइन में कह दिया कि ये बड़े टेक्निकल चीजें होती है, एस्ट्रोलॉजी की समझ चाहिए। मैं चाहूंगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा, क्योंकि जो सुनने वाले दर्शक होते हैं वो उतना एस्ट्रोलॉजी को नहीं समझते हैं, कई चीजों को बहुत सामान्य भाषा में हमें समझना होगा। जैसे आपने पिरामिडिकल वर्सेस की बात की है, या पहेलियों के अंदाज में लिखा गया है नॉस्ट्रेडमस की सारी जितनी भी उनकी भविष्यवाणियां हैं। ये भी कहा गया अनुपम जी कि बाद में भविष्यवाणियों को इंटरप्रीट घटनाओं के आधार पर किया जाता है, ये भी एक बात कही जाती है। तो इसको कैसे समझाएंगे आप? एक एलिगेशन बहुत लगाया जाता है, और मैंने इसको शुरुआत में ही कहा इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्योंकि इसको बहुत सारे कंट्रीज और लीडरशिप्स ने जो है पॉलिटिकल यूजेस के लिए यूज किया है। खास करके विश्व युद्ध द्वितीय जब हुआ था, तब एडोल्फ हिटलर ने भी
काफी सारे भविष्यवाणी नॉस्ट्रेडामस की ऐसे पोर्ट्रे करके ट्विस्ट करके लीफलेट्स ड्रॉप किए थे ब्रिटेन पे जब उनके प्लेन्स गए कि जर्मनी इज गोइंग टू विन द वॉर। सिमिलरली जो ब्रिटेन वाले थे MI18 और उनके जो MI19 जो सीक्रेट सर्विसेज हैं, इन्होंने भी ऐसे पैम्फलेट्स बना के मतलब एज अ पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट फॉर प्रोपोगेंडा नॉस्ट्रेडामस की भविष्यवाणियां जो यूज हुई है, लेकिन जिन्होंने यूज किया वो एस्ट्रोलॉजी नहीं जानते थे। वो ऐसे वर्सेस हैं जो किसी भी कॉन्टेक्स्ट में किसी भी टाइम फ्रेम के अंदर यूज हो सकते हैं। लेकिन ये पर्टिकुलर जो अभी जो हम वर्सेस की बात कर रहे हैं, मेरे पास कोटेशन भी है वर्सेस का, ओरिजिनल फ्रेंच वर्सेस भी है, इंग्लिश ट्रांसलेशन भी है। तो इसके अंदर बड़ा क्लियर है कि पेरिस के ऊपर जो है खतरा मंडराता है और आगे भी रहेगा, क्योंकि नॉस्ट्रेडामस बहुत चिंतित थे। और ये वॉर जो है इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियनिटी है, इसलिए इंडिया को ये एक मेरा एडवाइस ऐसा है जी कि इंडिया को, जैसे हम सब अमेरिका को या यूनाइटेड नेशंस के जो जॉइंट एक्सरसाइजेज होते हैं वॉर अगेंस्ट टेरर, सो कॉल्ड आजकल एक फैशन हो गया ये कहना, हमें बिल्कुल भी गलती से भी इस वॉर अगेंस्ट टेरर में शामिल नहीं होना चाहिए। हमें अपनी कंट्री की इंटरनल सुरक्षा पे कंसंट्रेट करना चाहिए, क्योंकि जिस दिन हम इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं जॉइंट ऑपरेशंस में, इंडिया भी सेफ रहने वाला नहीं है। आपने देखा होगा कि जापान भी जो है कुछ फोर्सेस भेजे थे, उनके भी कुछ सोल्जर्स को उन्होंने एग्जीक्यूट किया। जो कंट्रीज, बिकॉज इट इज अ रिलीजियस वॉर। आपको देखो 13 तारीख को क्यों चुना गया, फ्राइडे द 13 मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट समझा दिया है इसका कि एक रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट है इसका, और यही डेट इन्होंने चूज की है अटैक करने के लिए। जी क्योंकि ये हम तो इसे टेररिस्ट अटैक मानते हैं, द वर्ल्ड इज कॉलिंग इट, बट ये जो है इसको एक रिलीजियस वॉर देते हैं। ये दोनों एक परसेप्शन का, दोनों वर्ल्ड्स के बीच में डिफरेंस है। तो सामने वाले जो टेररिस्ट के हिसाब से नहीं, रिलीजियस अटैक की अनुपम जी, एक चीज और ये जानना चाहेंगे कि क्या ये जो समय तय होता है कि इस समय पर होगा, इसके बारे में आप कुछ बता पाएंगे कि नॉस्ट्रेडामस किस भाषा में ये लिखते थे कि इस समय पर इस काल में ऐसी कोई घटना हो सकती है, या ये जब घटनाएं हुई हैं तब हम उसको इंटरप्रीट कर पा रहे हैं, या वो पहले से तय है कौन से ईयर में? जी, ये देखो इसके लिए बहुत अच्छा खासा एक्सरसाइज करके जो है, क्योंकि देखो खाली कुछ वर्सेस हैं इस पूरे किताब के अंदर जहां एग्जैक्ट डेट्स भी दिए गए हैं, मैं आपको वो डेट्स भी बताऊंगा, लेकिन वो ऐसी डेट्स हैं जहां बहुत वर्ल्ड चेंजिंग काइंड ऑफ इवेंट होने वाला है। जैसे 2025 ईयर है, उसके बारे में कहा है, एक 25 अक्टूबर का डेट का है 2025 का, और ऐसे कुछ डेट्स हैं दिए हैं। लेकिन दूसरे जो है पहेलियों के अंदर हैं, जैसे जुपिटर इस साइन में होगा, और वो भी खाली जुपिटर इस साइन में, मार्स इस साइन में, ऐसा नहीं है। उसके अंदर भी जो है उन्होंने कॉन्टेक्स्ट में, कुछ थोड़ी देर में जब आप ब्रेक में जाएंगे वो वर्सेस निकाल के आपको वो पढ़ के सुनाऊंगा, तो आपको समझ जाएगा वो उसका ऑकल्ट मीनिंग क्या है। और नॉस्ट्रेडामस कहते हैं कि उन्होंने डेलिबरेटली ये खाली जो इनिशिएट लोग हैं, जो जानते हैं इसको, वाइज लोग हैं, वो समझ पाए और लोगों को वार्न कर सके, उस तरीके से लिखी है ताकि ये नॉलेज जो है एक आम आदमी या इविल लोगों के हाथ में नहीं पड़े जो इसको मिसयूज कर सकते हैं। तो इसमें वार्निंग है एस्ट्रोलॉजर्स के लिए भी और दूसरे लोगों के लिए। एक चैप्टर है, मैं पढ़ के सुनाऊंगा, एक दो वार्निंग्स है कि मेरे प्रेडिक्शंस के अंदर, इस वर्सेस के अंदर अगर आप मिस इंटरप्रेट करोगे तो ये राइट्स जो है आपके ऊपर कर्स आएगा। वो एक पर्टिकुलर वर्स भी है, तो ये ऐसा नहीं है कि जो इसको मिसयूज करना चाहिए। अनुपम जी, मैं चाहूंगा कि वो वर्सेस आप मतलब जैसे दर्शकों को समझ में आए उसका जो तर्जुमा है, और आप जैसे कह रहे हैं कि आने वाले समय के लिए भी बहुत सी बातें कही गई हैं, तो क्या अभी ये माना जाए कि हमें पहले से ही जानकारी थी कि ये सारी चीजें हो सकती हैं, और अगर ऐसा था तो हम कोई प्रिवेंशन क्यों नहीं कर पाते? क्या उसको समझने वाले लोग नहीं हैं, या फिर वो जब होती हैं तब वो ऑथेंटिकेट होती हैं? इसको इतनी गंभीरता से क्यों नहीं लिया जाता? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। इसलिए गंभीरता से नहीं लिया जाता क्योंकि इसके 3 कारण हैं। एक कारण तो ऐसे पॉपुलिस्ट एस्ट्रोलॉजर्स बहुत हैं कि कोई चीज हो जाती है उसके बाद में कहते हैं कि ये मैंने प्रेडिक्शन कर दिया, मैंने फलाना चीज बोली थी, एटसेट्रा एटसेट्रा। दूसरी चीज ये है कि जो मीडिया भी जो पब्लिसिटी है, अगर ट्रू प्रेडिक्शन कोई करता है पहले उसको करना नहीं चाहते क्योंकि उनको लगता है इससे दहशत फैलेगी। तो ये इंफॉर्मेशन किन लोगों को कन्वे किया जाए, ऐसा नहीं है कि जो प्रेडिक्शंस लिखी गई हैं, जैसे औरबिंदो घोष का मैं आपको एग्जांपल देता हूं। उनके आप जो प्रश्न कर रहे हैं मुझसे, बहुत साल पहले औरबिंदो घोष जो रेवोल्यूशनरी थे, जो पौंडीचेरी में जाके इंडियन रेवोल्यूशनरी फ्रेंच टेरिटरी में सेटल हो गए थे, उनके डिवोटी ने उनसे पूछा कि उन्होंने कीरो की वर्ल्ड प्रेडिक्शंस किताब पढ़ी और उन्होंने ये प्रश्न पूछा और किताब भेजी औरबिंदो को कि देखो गुरुजी, मेरे दिमाग में 2 क्वेश्चन आते हैं, फ्री विल होता है
या फेट होता है, क्योंकि अगर सब कुछ होना ही है तो हम कर क्या सकते हैं। और इस किताब में बहुत सारी ऐसी घटनाओं का मेंशन किया गया है जो ट्रू टू द लेटर आए हैं। तो अरबिंदो ने उनको रिप्लाई लिखा कि मैंने ये पूरी किताब पढ़ी है और देखा है कई सारी प्रेडिक्शंस गलत भी हुई है, लेकिन अ लॉट ऑफ प्रेडिक्शंस ट्रू टू द लेटर जो है आई हैं। तो इसका कारण क्या है जी? तो वो कहते हैं कि कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो चेंज की जा सकती हैं। अगर राइट टाइम पे ऊपर जो है एडवाइस मिले तो उसको हम ये कर सकते हैं। तो राइट एडवाइस मिलना चाहिए। और लोग, जैसे मैंने आपको कहा कि इंडिया को इसके अंदर नहीं जाना चाहिए, वॉर के अंदर, ये एक एडवाइस है। सिमिलरली जो नॉस्ट्रेडामस हैं वो एडवाइस कर रहे हैं फ्रांस को बार बार कि आप संभल जाओ, यहां से इन्वेजन होगा, आप अपनी कंट्री को इतनी तरीके से मत खोलो, आपके कंट्री में ट्रेटर्स हैं, और बहुत सारा ऐसे काउंसिलेटरी एडवाइस भी दिया गया है। क्या ये, अब एक प्रश्न ये उठता है अनुपम जी कि अगर फ्रांस के बारे में भी ये जानकारी थी तो ये जानकारी थोड़ी पहले सामने क्यों नहीं आ गई? हाँ जी, अगर फ्रांस के बारे में भी ये जानकारी थी तो ये जानकारी थोड़ा पहले क्यों नहीं आ गई, जिससे कि ऐसे किसी घटना को प्रिवेंट किया जा सके? या ये देखो, ये मेरे आर्टिकल के अंदर तो मैंने ये लिखा हुआ ही है। मैंने ये मेरे आर्टिकल में ये जो पर्टिकुलर जो मेंशन किया है कि पेरिस पे, न्यूयॉर्क पे और कुछ एरियाज दिए। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अमेरिका का वेस्ट कोस्ट है, जैसे ये मैं अभी बता रहा हूं आपको, ये पहले भी लिखा है। इसमें काफी सारे जो क्या कहते हैं सिटीज हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। उसमें न्यूयॉर्क भी है और कैलिफोर्निया भी है। जापान, अगर हम पूरे वर्ल्ड का मैप देखें तो जापान का लार्ज एरिया अंडर वाटर चले जाएगा। नॉर्दर्न यूरोप के जो काफी एरियाज हैं वो भी सबमर्ज होने वाले, बट दे आर ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज एंड ऑल, वॉर के वजह से नहीं है जी। जो आप कह रहे हैं, अब मैं आपको कहता हूं रोम है फॉर एग्जांपल, वेटिकन सिटी पे अटैक होने वाला है, ये मैंने मेंशन किया है। तो सिक्योरिटी आपको टाइट करनी पड़ेगी, लेकिन ये इतना क्लियर इवेंट है। कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं मालूम होने के बावजूद दे आर डेस्टिन्ड टू हैपन, आप उन्हें कुछ नहीं कर सकते। और कुछ टाइप के इवेंट्स होते हैं जिनके बारे में आप कुछ कर सकते हो। देयर आर टू काइंड ऑफ इवेंट्स, लेट अस बी क्लियर अबाउट दिस। हाँ ठीक। एक फाइनली मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगा अनुपम जी कि आपने ये जो आर्टिकल लिखा है, ये मैं देख भी रहा हूँ, बड़ा दिलचस्प रहेगा इस आर्टिकल को पढ़ना। और 1999 में आपने लिखा था, 1999 में लिखी हुई अगर बातें अभी सही साबित हो रही हैं तो फिर ये एक बार फिर सवाल खड़ा होता है कि क्या नॉस्ट्रेडमस को हम समझ नहीं पा रहे हैं, और अगर समझते हैं तो उसको गंभीरता से नहीं ले पा रहे हैं। भारत के बारे में अभी आने वाला समय क्या कहता है, हमें किन चीजों से सावधान रहना है, हमारी स्थितियां क्या है? एक तरफ हम सुपर पावर बनने का सपना देख रहे हैं, क्या वो समय चल रहा है, या क्या आपको लगता है, आपने किस तरह से स्टडी किया नॉस्ट्रेडमस को इस बारे में? देखो, पहले तो मैं आपको अदर घटनाएं भी बता देता हूं, फिर भारत पे हम ये कहना चाहते हैं, जैसे मैंने कहा कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो आप बता सकते हो कि ऐसी चीजें होंगी लेकिन कुछ कर नहीं सकते, और कुछ चीजें हैं कि जैसे सिक्योरिटी मेजर्स पर्टिकुलर डेट्स पे हमें सावधान हो जाना चाहिए। जैसे मैंने एक चीज नोटिस की, 11 जुलाई 2006 में भी बॉम्बे में ब्लास्ट हुए थे, 26 नवंबर को भी हुआ, और 13 नवंबर को वापस से जर्मन बेकरी में पूना में ब्लास्ट हुए थे, 13 नवंबर को पेरिस में ब्लास्ट होते हैं, और ऐसे डेट्स हैं जहां 11 नंबर का ये आता है। तो मैंने काफी लिटरेचर स्टडी किया, तो मेरे को ऐसा लिटरेचर मिला कि 10 और 11 तारीख जो हैं, जो फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सोचते हैं कि ये जिहाद वेज करने के लिए एक पर्टिकुलरली ऑस्पिशियस डेट है। तो ये एक टिप हो सकता है 11वां महीना या 11 तारीख एडिशन के अंदर। तो हमें इसके बारे में केयरफुल लेना चाहिए। और दूसरी चीज हिस्टोरिकल है, जैसे ओसामा बिन लेदन थे, सद्दाम हुसैन थे, एडोल्फ हिटलर थे, बेनिटो मुसोलिनी थे, जोसेफ स्टालिन थे। इन सब के डेट ऑफ बर्थ के अंदर या नाम के अंदर जो टोटल है वो 11 का आता था। इसके ऊपर भी मैंने 2003 के अंदर एक आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा था। तो जहां तक इंडिया की बात आती है, मुझे लगता है कि आने वाले समय पे ये जो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये जो पीरियड है, एक्चुअली फरवरी तक का पीरियड है, हर वक्त हर डेट पे न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखेंगे तो इट इज नॉट इनफ। हमें तो ये भी देखना है कि एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन कैसे हो रहे हैं। ये दोनों कॉम्बिनेशन जब आ जाते हैं तो ही ये ऐसी घटना होती है। तो जी जी जी,
अनुपम जी, ये बहुत बढ़िया जानकारी है। मुझे लगता है कि आगे भी इस पर कई जानकारियां आ सकती हैं, लेकिन जैसा आपने कहा कि चेतावनियां दे दी जाती हैं, उसके आधार पर क्या आगे किया जाता है, एक बहुत शॉर्ट में अगर आप बता पाएं, क्योंकि मैं आपका धन्यवाद करूं उससे पहले, भारत के लिए आने वाले समय में क्या जो आप इमीडिएट देखते हैं बहुत थोड़े समय में। हाँ, मैं कुछ और चीजें भी हॉलमार्क बताना चाहता हूँ वर्ल्ड के लिए क्या होने वाला है। 2025 ये जो ईयर है, नॉस्ट्रेडामस ने पर्टिकुलरली लिखा है कि चाइना अपना मिलिट्री और इकोनॉमिक एक्सपेंशन कर चुके होंगे। नॉर्दर्न रशिया और स्कैंडिनेविया, इसको भी वो काफी एरियाज ले चुके होंगे एंड देल बी द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू वर्ल्ड पीस। दूसरी बात, रशिया जो है एक मिलिट्री पावर बनने जा रहा है और एग्रेसिव होने वाला है। जैसे उन्होंने अभी यूक्रेन को अटैक किया और सीरिया के अंदर भी रोल ले रहे हैं, तो इसका हाँ अनुपम जी, मैं माफी चाहूंगा क्योंकि अब समय हमारा खत्म हो रहा है, लेकिन ये बहुत अच्छी चर्चा रही, काफी चीजें आपने बताई हैं, तो उम्मीद करते हैं। फ्रांस के कुछ 4-5 एरियाज हैं जहां पे मैं स्पेसिफिक एरियाज बताना चाहता हूं जहां पे प्रॉब्लम आने वाली है, अभी बहुत जल्द आएगी। देखो, नेपल्स, सिसिली, सेज, पॉन्से और जर्मनी के अंदर राइन और कोलोन के इधर काफी डैमेज होने वाला है। सेक्रेड मॉन्यूमेंट्स जो आर्ट और रिलीजन के डिस्ट्रॉय करेंगे। और नॉस्ट्रेडामस कहते हैं फ्रेंच मैन जब पोप बनेंगे, अभी तक 1300 एडी के बाद कोई पोप नहीं बना है, और टर्की के अंदर वॉर होने वाला है। चलिए, मुझे लगता है कि इसको और थोड़ा डिटेल में समझना होगा और आपने जरूर इस पर कुछ लिखा होगा, तो जो अनुपम जी कह रहे हैं उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि नॉस्ट्रेडमस के मुताबिक आने वाले दिनों में भी खतरे बने हुए। अब देखना होगा कि नॉस्ट्रेडमस की भविष्यवाणियां कितनी सटीक निकलती हैं तो आने वाले समय में क्या इनका कोई इस्तेमाल किया जा सकता है। अनुपम जी, आपका बहुत शुक्रिया, आप लगातार हमारे साथ बने रहे, आपने बातचीत की। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए, अभी तक राजनेता के तौर पर जाने जाने वाले अमर सिंह कैसे हीरो बनने जा रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक के बाद।